या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिय लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुन फिल फितनति कब्निल लबून ला ज़हरुन फ़युरकब वला ज़रउन फ़युहलब। सलवात पढ़ दीजिए। मौला कायनात की मशहूर और मारूफ हदीस भी है, जुमला भी है। जैसा कि तय हुआ कि हम लोग कलिमात क़िसार पर गुफ्तगू करेंगे। कलिमात क़िसार नहजुल बलागा का वो हिस्सा, तीसरा चैप्टर के जिसमें मौला कायनात के छोटे छोटे जुमले और हदीसें शामिल हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नहजुल बलागा 3 हिस्सों में बटा है। एक खुतबा, दूसरा नामे यानी जो आपने लेटर लिखे हैं दूसरे लोगों को, गवर्नरों को, हाकिमों को, और तीसरा चैप्टर आता है छोटी हदीसों का, छोटी बातें, अक़वाल का, जिसे कलिमात क़िसार कहा जाता है, यानी छोटी हदीसें। अगरचे कि उलमा का ये मानना है कि ये कलिमात क़िसार भी कहीं ना कहीं किसी जुमले में, किसी खुतबे में या किसी लेटर से लिए गए हैं, लेकिन मुस्तकिल तौर पर कुछ ऐसे हदीस हैं जो इमाम ने कहे हैं या कुछ खुतबों से लिए गए हैं। उसके अलावा ग़िररुल हिकम कहकर एक किताब है जिसमें मौला कायनात से 4,500 हदीसों को जमा किया गया है। मौला कायनात से 4,500 हदीसों को जमा किया गया है, और ये सारी हदीसें अखलाक, अक़ीदे और इंसानी हुकूक़ के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में आई हैं। लेकिन नहजुल बलागा में जो कलिमात क़िसार का ये जो पूरा चैप्टर है, इसमें तकरीबन 450 के करीब अहादीस पाई जाती हैं। मौला कायनात के छोटे छोटे जुमले और छोटी हदीसें जो आपने किसी ख़ास मौके पर इरशाद फरमाया है। इसका पहली जो हदीस है, पहला कलिमा जो है फ़ितने के ताल्लुक़ से है। मौला फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुन फिल फितनति कब्निल लबून ला ज़हरुन फ़युरकब वला ज़रउन फ़युहलब। मौला फरमाते हैं कि फ़ितनों में, फ़ितना फ़साद के वक्त उस ऊँटनी के बच्चे की तरह हो जाओ, ऊँटनी के उस बच्चे की तरह हो जाओ जिसकी पीठ पर ना सवार होया जा सकता है और ना उसे दूध हासिल किया जा सकता है। यानी जो अभी चलने फिरने के काबिल हुआ है, ना उसके ऊपर कोई वज़न डाला जा सकता है और ना वो दूध देने के काबिल हुई है। मौला फरमा रहे हैं कइब्निल लबून, फ़ितनों के हालत में जब भी फ़ितना और फ़साद उठे या हंगामे हों तो उन हंगामी हालात में उस ऊँटनी के बच्चे की तरह हो जाओ। ये मौला मिसाल तो दे रहे हैं, लेकिन मौला फरमाना क्या चाह रहे हैं? इसका मकसद और मतलब यही है कि जिस तरीक़े से एक ऊँटनी का बच्चा किसी काम के काबिल नहीं होता, ना उसके ऊपर वज़न डाला जा सकता है, ना उसे कहीं पर किसी काम में लिया जा सकता है, ना उससे दूध हासिल किया जा सकता है, फ़ितनों और हंगामों के हालत में उस ऊँटनी के बच्चे की तरह हो जाओ। यानी कोई तुम्हारा इस्तेमाल ना करे, फ़ितनों के टाइम, फ़साद के टाइम, हंगामों के टाइम तुम्हारा कोई इस्तेमाल ना करने पाए, मिसयूज़ तुम्हारा ना करे। और ये बहुत अजीब मसला है कि आम तौर पर इस हदीस को बहुत सारे लोग जो है हक़ और बातिल की लड़ाई में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि मौला फरमा रहे हैं, मौला के फरमाने का मतलब ये है कि जब दो बातिल लोगों में लड़ाई हो रही है, दो बातिल लोगों में फ़ितना हो रहा हो, वहाँ पर के लिए कहा गया, ना ये कि हक़ और बातिल की। लिहाजा आप देखें, जिसको कहा जाए कि जब भी तारीख़ इस्लाम के ऐसे मौक़े आए हैं, चाहे वो मौला कायनात के वक्त जंग सिफ़ीन, जंग जमल या जंग नहरवान हो, बहुत सारे लोग पीछे बैठ गए थे, रह गए थे कि भाई ये तो मौला अली और अमीर शाम का मसला है, हमें उससे क्या। तो ऐसे मौके पर वो हदीस का मतलब यहाँ पर फिट नहीं होगा कि कोई तुम्हारा इस्तेमाल ना कर सके। नहीं, यहाँ पर तो हक़ और बातिल तय है, हमको पता है कि हक़ किसकी तरफ है। ऐसे वक्त पर खामोश बैठ जाना ये गलत शुमार किया जाएगा।
या 3 गुरोह थे इमाम हुसैन के ज़माने में अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, जहाँ पर एक वो जो यजीद की तरफ था, एक वो जो इमाम हुसैन के साथ थे, एक वो गुरोह था जो ना यजीद की तरफ ना इमाम हुसैन की तरफ। ये बोल रहे थे कि भाई ये तो दो जवानों की लड़ाई है, दो हुकूमत के हाकिमों की लड़ाई है, उससे हमें क्या। ये कहकर बहुत सारे लोग मक्का और मदीने में बैठे रहे। बहुत सारे बड़े बड़े सहाबा किराम की औलाद और ख़ुद कई अफराद जो जाने पहचाने लोग थे करबला के मैदान में नहीं थे। बहुत सारे अफराद करबला के मैदान में थे, लेकिन जब पैगम्बर के असहाब की बात आती है या तबे ताबीन की बात आती है, यानी असहाब के असहाब की बात आती है, तो उनका नाम जो है बड़े शान व शौकत से लिया जाता है। लेकिन करबला के वाक़े में कहीं पर भी उनका नामो निशान नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग धोखा खा गए और बोले कि भाई ये दो इन लोगों के आपसी घराने के मसले हैं, इसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग इस मतलब को गलत समझे थे कि जहाँ पर मौला फरमा रहे हैं कि कुन फिल फितनते कब्निल लबून, उस ऊँटनी के बच्चे की तरह हो जाओ कि कोई तुम्हारा इस्तेमाल ना करने पाए। ये कहाँ के लिए? ये वहाँ के लिए जब दोनों आपस में लड़ने वाले बातिल हों, दोनों गलत रास्ते पर हों, दोनों का जो है जिसको कहा जाए कि दोनों आपस में और दुश्मन हो और हक अहले हक से उनका कोई लेन देन ना हो, वहाँ के लिए कहा गया है कि हम उनके इस्तेमाल में ना आने पाए। लिहाजा तारीख़ अइम्मा में 8वें इमाम के ज़माने में कुरान को लेकर एक बड़ा मसला उठा था, बड़ा फितना उठा था कि जहाँ पर ये माना जा रहा था कि कुरान मखलूक है खुदा की। ये भी एक बहस है कुरान को लेकर। कुरान क्या है? कुरान कब से है? ये पूरा एक जिसको कहा जाए एक चैप्टर है, एक डिस्कशन, एक बहस है इस बारे में कि कुरान मखलूक है खुदा की, क्या है। क्योंकि जो भी कायनात में खुदा के अलावा जो भी कायनात में सारी चीज़ें हैं वो मखलूक हैं, यानी उसको किसी ने बनाया है। आवाज़ें ये जो हो रही हैं, ये आवाज़ भी मखलूक है खुदा की। तो अब ये कुरान क्या है? तो इसके ऊपर एक बड़ा फितना उठा था मामून रशीद के ज़माने में कुरान को लेकर के कुरान मखलूक खुदा है। अब ये इसमें अलग बात है कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अलग नज़रिया है और इसको समझने की ज़रूरत है। तो ऐसे वक्त में 8वें इमाम से हमको मिलता है कि 8वें इमाम ने खामोशी इख्तियार की। क्यों? क्योंकि ये दोनों फितने करने वाले दोनों के दोनों बातिल थे। इमाम का कहीं पर भी एक जुमला कहना या इमाम की किसी बात को तायीद करना, वो दोनों अहले बातिल जो थे उनमें से कोई एक अपने फ़ायदे की बात ले लेता है। इमाम से कहा कि ये देखो अली रज़ा भी जो है हमारी बातों के मुवाफ़िक़ हैं, लिहाजा और सपोर्ट में उनको बातों को ले लेते। लिहाजा और भी ऐसे वाक़यात हैं कि जहाँ अइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खामोशी इख्तियार की है, क्योंकि जान रहे हैं कि ये फितना जो है ये अहले बातिल की तरफ से लाया गया है, डाला गया है। ऐसे फितने में खामोश रहना बेहतर है। क्यों? क्योंकि अहले बातिल हमारे बोलने का या हमारे एक्शन का गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। लिहाजा इमाम किस मौके पर इरशाद फरमा रहे हैं? जंग जमल और जंग सिफ़ीन में आप देख लें कि जहाँ बहुत सारे लोग फिर गए, बहुत सारे लोग फिर गए कि भाई ये तो इन लोगों की हुकूमत की लड़ाई थी, इसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं थी। जबकि अम्मार यासिर के लिए पैगम्बर अकरम ने इरशाद फरमा दिया था कि अम्मार तुमको कत्ल करने वाला बागी गुरोह होगा, यानी अहले बातिल से होगा जो भी तुमको कत्ल करेगा। लिहाजा जंग सिफ़ीन में बहुत सारों की नज़रें जनाब अम्मार यासिर पर थी कि अम्मार यासिर को कत्ल कौन करता है, जनाब अम्मार यासिर को कत्ल कौन करता है। लिहाजा मौला कायनात की तरफ से जब आप गए अमीर शाम को समझाने के लिए और अमीर शाम की तरफ से जनाब अम्मार यासिर कत्ल कर दिए गए, तो उस वक्त ये वाज़े हुआ लोगों को। लेकिन लोग फिर भी इसी बात में मुब्तला रहे कि ये सब जो है हुकूमत की लड़ाई है, इससे हमें कोई लेन देन नहीं है। यहाँ तक कि ऐसा धोखा खा गए कि जब अमीर शाम बात आ गई तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि कुरान को नेज़ों पर उठाया गया। मौला कायनात ने जब कहा कि ये सिर्फ धोखा है, कुरान से यानी अब कुरान हमारे दरमियान फ़ैसला करेगा, कुरान को नेज़ों पर उठाया गया, तो बहुत सारे लोग फिर गए कि अली देखो वो लोग तो कुरान का वास्ता ले रहे हैं, सहारा ले रहे हैं, आप फिर भी जंग करने के लिए तो ले हैं। लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मौला कायनात को समझा। मौला कायनात का जुमला है, मैं कुरान मुजस्सम यानी बोलता कुरान यहाँ बैठा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये धोखा है, और तुम लोग उस कुरान जो पेपर है, जो कागज़ है, जो
जिसको कहा जाए पत्तों पर लिखा गया, उससे धोखा खा रहे हो। बहुत सारे लोग धोखा खा के और बात जो है हकम की तरफ चली कि नहीं जंग नहीं होगी, दरमियान में तीसरे ऐसे आदमी को लाया जाएगा जो दोनों के दरमियान मुसालहत कराए। बहरहाल वो तारीख़ी अजीब वाक़या था। तो यहाँ पर ऐसे मौक़े पर यह कहना कि हमारा इन दोनों ग्रुप से किसी से भी ताल्लुक़ इज़हार करना, अहले हक़ और अहले बातिल की जब भी लड़ाई हो वहाँ पर हम इस हदीस को नहीं बोल सकते कि भाई ये तो लड़ाई है, इससे हमें क्या। नहीं, अगर आपको मालूम है कि एक तरफ हक़ है दूसरी तरफ बातिल है, तो हमें हक़ का सहारा देना है। जो लोग ये समझ रहे थे कि हम करबला में नहीं जाएंगे और हम ना यजीद की तरफ रहेंगे ना इमाम हुसैन की तरफ रहेंगे, उनका नहीं आना भी यजीद की सपोर्ट में था। यानी आप इमाम हुसैन के साथ नहीं है, आप इमाम हुसैन के साथ स्टैंड नहीं लिए हैं, आप इमाम हुसैन के मैदान में नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप खुद ब खुद अहले बातिल की तरफ चले गए। लिहाजा अपने आप को ये कहकर दामन छुड़ा लेना और पीछे हट जाना कि ये तो दोनों का मसला है, दो घरानों का मसला है, हमें उससे क्या, ये हमारी जिसको कहा जाए कज फिक्र की अलामत हो सकती है। हम बातों को सही ना समझने की वजह से ऐसा हो सकता है। लिहाजा जब भी अहले हक़ और अहले बातिल की लड़ाई हो, हमारा जिसको कहा जाए हमारा स्टैंड और हमारा जो फ़ैसला है वो वाज़ेह होना चाहिए कि हम किसकी तरफ हैं। अगर हमको पता है कि हक़ किसकी तरफ है और बातिल किसकी तरफ है। अब इमाम के कहने का मतलब ये है कि बातिल जब दो बातिलों में लड़ाई होगी तो ऐसे वक्त पर हमें खामोशी इख्तियार करना है। क्यों? उन दोनों की लड़ाई है, हमें इससे क्या। जैसे बहुत सारे हालात आज हिंदुस्तान में भी दिखने में आते हैं या पूरी दुनिया में आप दिखने में आते हैं कि जब मिसाल के तौर पर रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, अब हमें उससे क्या है कि कौन हक़ पर है और कौन बातिल पर है। ये यकीनन ये बात तो तय है कि नाहक लोग उसमें मारे जा रहे हैं, बेगुनाह लोग उसमें मारे जा रहे हैं, उसमें तो हमारी हमदर्दी है। लेकिन हम रूस का सपोर्ट करें, हम यूक्रेन, उससे हमें कोई लेन देन नहीं होनी चाहिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ऐसे वक्त पर कहा गया है चुपचाप ऐसे ऊँटनी के बच्चे की तरह बन जाओ कि तुम्हारा इस्तेमाल कोई ना कर सके, ना तुम्हारी पीठ काबिले बोझ हो, काबिले वज़न जो है तुम्हारी पीठ पर वज़न उठाया जा सके, और ना इससे कि तुम दूध देने के काबिल हो, ना तुम अहले बातिल तुम्हारा इस्तेमाल ना कर सके। ऐसे चुपचाप इख्तियार कर लो ऐसी बात। लिहाजा ऐसे बातें हमारे आँखों में भी देखने आते हैं कि जहाँ हमें पता है कि दो ग्रुप बातिल पर हैं और दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो ऐसे मौके पर हमें खामोशी इख्तियार कर लेना है कि कोई हमारा गलत इस्तेमाल ना करने पाए। एक मरतबा सलात पढ़ दीजिए। लिहाजा अब ये जो फितने होते हैं, ये जो हंगामा आराई होती है, जो फसाद होता है, ये कौन से वक्त पर होता है? कभी कभी फ़िक्री और अक़ीदती मसले भी फितने हो जाते हैं, हंगामे हो जाते हैं कि ये इस फ़िक्र पर या इस अक़ीदे पर किसका साथ दिया जाए। एक ग्रुप उठता है कि बोलता है कि नहीं ये सही है, दूसरा ग्रुप उठता है। ऐसे हालात में हम क्या इस हदीस के एतबार से, अरे भाई इमाम ने तो कह दिया, ऐसे अफराद पाए जाते हैं हमारी कौम में, अरे इमाम ने तो कह दिया है भाई फितनों में जो है हम ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, हमें उससे उस मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा आप देखें, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जब भी अक़ीदती मसला उठता है, ख़ुसूसन मैं अहले तशय्युअ की बात कर रहा हूँ, चाहे वो तक़लीद और इज्तिहाद को लेकर हो, चाहे वो शहादत सालिसा को लेकर हो, चाहे वो खूनी मातम को लेकर हो, जब दो ग्रुप आपस में अपनी अपनी दलीलें पेश करते हैं, अपने सबूत पेश करते हैं, तो ऐसे में कुछ लोग बोलते हैं अरे भाई वो हमें मतलब नहीं है, हमें उस बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इमाम की हदीस को अपने मौके पर लाकर इस्तेमाल करते हैं। इमाम ने तो कह दिया है कि फितनों में नहीं जाना है। कौन से फितनों में नहीं जाना है, कौन से फसाद में और कौन से लड़ाई झगड़े में नहीं जाना है, वो भी हमारे लिए क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई अक़ीदा बिल्कुल हमारे लिए वाज़ेह हो, कोई नज़रिया हमारे लिए वाज़ेह हो कि ये अहले बैत के नज़रियात के ख़िलाफ़ बोल रहा है, तो हमें खुलकर अपने अक़ीदे का इजहार करना है कि ये चीज़ ऐसी है और हम इसमें उन लोगों का साथ नहीं दे सकते,
या खामोशी इख्तियार करके या खामोश बैठकर उन लोगों का साथ नहीं दे सकते जो इस नज़रिए के ख़िलाफ़ हैं और इस अक़ीदे के ख़िलाफ़ हैं। लिहाजा इमाम की ये हदीस हर फितने और फसाद के लिए कहा गया है कि अगर वो फितना और फसाद आपस में दो लोगों में भी क्यों ना हो, अगर आपको पता है कि हक़ किसकी तरफ है तो आपको हक़ का साथ देना है, आपको बोलना है कि हक़ किसकी तरफ है। लेकिन अगर आपको पता हो कि नहीं दोनों गलत ही बात पर लड़ रहे हैं तो आप ऐसे में जो है खामोशी इख्तियार कर लें। बहुत सारे जिसको कहा जाए, मैं खुलकर कहूँगा, बुज़दिल होते हैं, बहुत सारे डरपोक लोग होते हैं जो ऐसे मामलात में आगे नहीं बढ़ते। अरे भाई हमसे क्या मतलब, हम उसमें ना जाए। नहीं, आपका काम है उन चीज़ों को रोकें। लिहाजा मौला कायनात के अजीब कूफा के जो हालात थे, कूफा के हालात में मौला कायनात की सीरत में बहुत सारी चीज़ें दिखने में मिलती हैं कि जहाँ दो लोग मिलकर या दो ग्रुप मिलकर लड़ रहे थे, दो लोग मिलकर लड़ रहे थे सड़क के ऊपर, बाज़ार में, बीच बाज़ार में लड़ाई होती है, हंगामे होते हैं और बहुत सारे लोग तमाशाई बंद कर देख रहे थे। ना कोई रुकने वाला है ना टुकने वाला है, बस दोनों की लड़ाई देख रहे हैं। मौला कायनात का गुज़र हुआ वहाँ से, देखा अच्छा खासा मजमा इंजॉय कर रहा है, जिसको कह रहे हैं अच्छा खासा मजमा उन लोगों की लड़ाई को लेकर तमाशा ही बनकर ठहरे। ना कोई रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला है, ना कोई बोलने वाला है। इमाम ने अपने खादिम से कहा कि लाओ मेरा हंटर लाओ, और जब इमाम ने हंटर, जिसको बोलते हैं चाबुक, हवा में फैलाया और कहा वाय हो तुम लोगों के ऊपर, लानत हो तुम लोगों के ऊपर, अफसोस है तुम लोगों के, तुम लोग उनको समझाना छोड़कर, उन्हें जिसको कहा जाए रोकना छोड़कर, उन्हें उनके लड़ाई को ख़त्म करने के बजाय तमाशाए ठहर कर देख रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें। और फिर वहाँ पर मौला ने एक छोटा सा खुतबा भी जारी किया है। तो ये फितनों के हालात में, हंगामी हालात में ये कहना कि भाई उन दोनों का मसला है या दो घरानों का मसला है या दो ग्रुप का मसला है, हमें उससे क्या, ये हमारे लिए क्लियर होना चाहिए कि भाई हक़ किसकी तरफ है। अगर हमको नहीं पता है हक़ किसकी तरफ है तो फिर उनसे बड़ा कोई जाहिल नहीं है। क्यों? मौला फरमाते हैं कि अल मोमिनो खबीरुम बे ज़माने ही, मोमिन अपने हालात से बाखबर होता है। हमें अच्छी तरीक़े से पता होना चाहिए कि हक़ किसकी तरफ है। अगर हमें हक़ का पता ना हो, अगर हमारे हालात, चाहे वो कौम के हालात हों, चाहे वो ख़ानदान के हालात हों, चाहे वो हमारे घरेलू हालात हों, अगर हमें हक़ का मामला सही मालूम ना हो तो इसका मतलब ये है कि हम बेखबर हैं। और मोमिन को बेखबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जासूसी करते बैठेंगे किसके घर में क्या चल रहा है, किसकी लड़ाई क्या चल रही है, नहीं। कम से कम हमें इत्तला होना चाहिए। अगर बात किसी दो ग्रुप की या दो घरानों की बात आती है तो मेरी जिम्मेदारी है कि उन दो घरानों के दरमियान में बैठकर इस बात को मालूम करूं कि आपके इख्तिलाफ़ात की वजह क्या, उन इख्तिलाफ़ात को मैं दूर कर सकूं। क्योंकि खुदावंद आलम कुरान में फरमाता है कि इन्नमल मुमिनुना इख्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वाइकुम। खुदा फरमा रहे सूरह हुजरात में कि मोमिनीन आपस में भाई हैं। फ़अस्लिहू, ऐ मोमिनो अपने भाइयों के दरमियान इस्लाह करवाओ। तो ये हुक्म है कुरान का गया कि अगर मोमिनीन भी आपस में ना इत्तेफाक़ी रखते हैं या फितना रखते हैं या फसाद रखते हैं या जिसको कह जाए इख्तिलाफ़ रखते हैं, तो हमारा इस्लामी एतबार से भी फरीज़ा बनता है कि हम उन इख्तिलाफ़ात को, इन फितनों और फसादों को दूर कर सकें। खुदावंद आलम से यही दुआ है कि खुदाया हमें तौफ़ीक़ दे कि हम फितनों को समझ सकें और आखिरी ज़माने के जो फितने हैं, जो हंगामे बातें होंगी, उन फितनों को समझकर उसी एतबार से अमल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस